हाँ। ओके ओके ओके। इन चारों में से सबसे मुश्किल, अब मुझे पता है आपने एक जगह बोला था, कोई इंटरव्यू में आपकी जब चेक कर रही थी तो आपने बोला मैं किसी का वो नहीं, सारे एक्टर्स बड़ा अच्छा करते हैं और सब बहुत मेहनत करते हैं, दे ऑल गिव देयर बेस्ट, लेकिन ये मुझे चाहिए स्पेसिफिक आंसर। इन चारों में से सबसे आसान कौन था डायरेक्ट करना, सबसे मुश्किल कौन था डायरेक्ट करना? गौहर, हानिया, रमशा और फिरोज़ में से? देखिए, सबसे आसान गौहर था। ओके उसकी वजह यह है कि उसने मेरे साथ काम किया हुआ है ओके। पहले। हम लोग एक पेज पे होते हैं और वो, समझ जाते हैं फ़ौरन आप जो बोल रहे हैं, हाँ, ही वो गेट्स योर समझ पॉइंट ऑफ जाते व्यू। हैं। ओके मुश्किल कोई भी नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि जैसे फिरोज़ की सजेशंस बहुत आती हैं, ओके। और जो कि ठीक है, मैं हमेशा ओपन टू सजेशन होता हूँ। ये नहीं होता कि मैंने जो कह दिया वही होता है। ओके हानिया के साथ बहुत मज़ा आया, गमशा के साथ बहुत मज़ा आया। दोनों बात को बहुत जल्दी समझते हैं, समझते हैं, हाँ डिलीवर भी करते हैं, तो बिल्कुल। इतना ज़्यादा मुश्किल किसी के साथ नहीं हुआ। हाँ, फिरोज़ की अपनी सजेशंस होती थी ओके, तो उस चीज़ें। पर क्या पूरा डिस्कशन होता था, या आप डिस्कशन, उन्हें कन्विंस कर लेते थे कि देखो मैं इस तरह कर रहा हूँ तो ये, या और समटाइम्स यू वुड गिव इन अ लिटिल बिट? नहीं, मैं स्पेस बिल्कुल देता हूँ। कहीं पे मैं कन्विंस मैं खुद भी हो जाता हूँ। या अच्छी सजेशन होती है, और कहीं पे ये होता है कि मैं कन्विंस कर लेता हूँ। बाज़ दफ़ा जो एक्टर होता है वो सिर्फ उस सीन को सोचता है, देन फिर मैं बताता हूँ इसके पीछे ये या हुआ था, या आगे ये होने वाला है, तो या वो फिर समझ जाता है। डायरेक्टर की जॉब थोड़ी वो पेरेंट्स और टीचर जैसी होती है ना, जो बिल्कुल बच्चे होती एक्टर्स है। वो और होती कहते है। हैं बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे ये होगा, तुम खाई में गिर जाओगे अगर तुम ये नहीं करोगे तो। वो ऐसे ही होता है। फील होता है आपको? ऐसे ही होता है। उसका पेशेंस भी वही चाहिए होता है, फिर देन दे रियलाइज कि डायरेक्टर साहब सही कह रहे थे हमें जो लेके हाँ चल रहे थे, हाँ, है ना? वो ऐसा होता है। रमशा से जब बात हुई उन्होंने मेंशन भी किया कि इनिशियली उनको रूमी के कैरेक्टर के लिए आप लोग सोच रहे थे, फिर उनको तो क्यों, व्हाई वर यू थिंकिंग ऑफ हर एज रूमी, और फिर क्या बात की रमशा ने कि आपने कहा कि ठीक है हम ना, रमशा विल बी डूइंग इट बेटर? मैंने कोई बात नहीं की। मैं उनको जब भेजा स्क्रिप्ट और बात की, तो हाँ, रुमैसा के करेक्टर के लिए की थी। ओके उसके बाद वो 5 एपिसोड लेके गई, और उधर से उसका कोई ऐसा ख़ास जवाब नहीं आया। ओके देन हम लोगों ने अपनी कास्टिंग आगे बढ़ाई। ओ ओके मुझे फिर एक दिन मेरा जो जीएम बिग बैंग है, उनसे ऐसी बात हुई, तो उन्होंने मुझे फ़्लो में बताया कि यार वो रमशा ने मुझे कॉल की थी, उसने कहा कि मुझे हमना का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा है। ओके देन मैंने उस रमशा को कॉल की और मैंने कहा कि तुम हमना करना चाहती हो? बोलती जी। तो फिर मैंने उसको हमना के उस पर ओके लिया। ओके। पर बड़े दोनों डिफरेंट हैं, मतलब इनिशियली यू वर थिंकिंग ऑफ रेज्यूम ऐसा, फिर आपने उसको हम ना कर दिया, तो एक एक्टर के लिए कुछ भी मुश्किल कुछ नहीं भी नहीं होता। होता। वो यही, मैं ये बिलीव करता हूँ, यही रमशा जो है रुमैसा बन सकती है, यही हानिया जो है हमना बन सकती है। दोनों इतने टैलेंटेड हैं, वो बिल्कुल किया जा सकता है। और गौहर में ऐसी क्या बात थी कि आपने कहा कि यार अब तुम पॉजिटिव कैरेक्टर भी करो और तुम अजीम जैसा अजीम कैरेक्टर करो? मुझे हमेशा ना ऑफ बीट जाना बहुत पसंद है। ओके मुझे जैसे चीख में जब मैंने बिलाल को नेगेटिव के लिए कास्ट किया, तो मुझे 2-3 लोगों ने कहा भी किया वो नेगेटिव कर लेगा। इवन बिलाल ने खुद ने भी कहा कि बदर भाई मैं नेगेटिव कर लूँगा। मैंने बोला कि यार यही ट्रेंड मैंने तोड़ना है। तोड़ना है, इट्स हाँ। लाइक ये नहीं कि बिलाल अगर गुड लुकिंग है, हैंडसम है, चॉकलेटी बॉय है, तो आप उससे हमेशा जो है वो रोमांटिक और लाइक पप्पू बच्चा का करेक्टर आप बिल्कुल उसको दें। बिल्कुल। तो गौहर के लिए हमेशा ये होता है कि द मोमेंट उसका फेस सामने आता है, लोगों को लगता है कि ये कोई नेगेटिव उसने करना है। तो मुझे ये था कि मैं हमना का कोई हस्बैंड ऐसा बंदा बनाऊं जिसको देखकर लोग बोलें कि ये नेगेटिव होगा। ओह, और फिर आप उनको सरप्राइज कर दें। हाँ, ओके तो ये थॉट थी। इसलिए मैंने तो उसको, चीख में जब बिलाल को आपने किया, कैसे कन्विंस किया बिलाल को कि यार ये तुम कर लो, या मान गए थे आसानी से, या थोड़ा टाइम लगा उन्हें कन्विंस करने में? बिलाल को, हाँ, कोई 2 से 3 दिन लगे। बिलाल वाज लाइक के मुश्किल है, नेगेटिव, मेरा इमेज क्या है। फिर मैंने उसको कहा कि इमेज बिलाल अब्बास का नहीं होता है, इमेज करेक्टर का होता है। बिल्कुल ठीक है। और सेकेंडली एट द एंड ऑफ द डे, जब 5 साल बाद, 6 साल बाद तुम पीछे पलट के देखो, तो ये हो कि हाँ मैंने कुछ वैरायटी की भी है। डिफरेंट चीज़ की हाँ। मुझे ये बताएं, इस स्क्रिप्ट में ऐसा क्या था जब आया आपके पास स्क्रिप्ट, व्हाट इंस्पायर्ड यू कि आपने सोचा कि ये मैं कर लूँ, या फिर ये अंधों में काना राजा था और स्क्रिप्ट इतने अच्छे नहीं हैं
और दिस सीम टू बी द बेटर ऑफ द लॉट? क्या चल रहा था? मेरे पास कभी भी ऐसे नहीं आता ये स्क्रिप्ट है, ये आप कर लीजिए। ओके मैं हमेशा अपनी कहानी पे, अपने एपिसोड्स पे बैठता हूँ। ओके इसकी वन लाइन पे भी मैं बैठा था, और देन स्टोरी एपिसोड सब पे मैं बैठा हूँ। मुझे जो इसमें सिर्फ एक चीज़ क्लिक की वो ये थी कि मुझे वो लड़कियाँ क्लिक की जो शादी से पहले मैसेजेस कर लेती हैं, ओके और उसके बाद वो ऐसे ब्लैकमेलर्स होते हैं जो वो पूरी ज़िंदगी उनकी डैमेज कर देते हैं। तो वो मुझे ये था कि मैंने हाँ ऐसा कुछ बनाना है। आपने बला किया है, आपने चीख किया है, अगर हम उनको ऑब्जेक्टिवली देखें तो दोनों, इवन इश्क किया अगर आप लें और ऐसी है तन्हाई भी अगर लें, दे ऑल हैव सोशल मैसेजेस, राइट, वो उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन सब में बहुत एक्सट्रीम पे सिचुएशंस कहीं नहीं है। रियलिटी होती है, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल नहीं होता, जैसे आपने कहा कि रमशा जैसी हमना जैसी लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं, यू नो, और ये सिचुएशंस होती हैं, लेकिन सारे जो आपके टॉपिक्स हैं ड्रामे के वो थोड़े एक्सट्रीम पे चले जाते हैं सोशल मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों है? रियलिटी से थोड़ा सा निकल के इतनी एक्सट्रीम पे, जैसे बला में वो मारी जा रही है, चीख में भी इतने लोगों को मार दिया, ऐसी तन्हाई में इतना दुख, इतना स्ट्रॉन्ग, इश्किया में वो बिल्कुल क्रेजी हुआ जा रहा है, एंड यू नो लोगों का पेशेंस टेस्ट हो रहा है। इसकी क्या लॉजिक है? या आप ये चूज करते हैं, या आपका तरीका है लोगों को झंझोड़ने का, कि आपको लगता है कि यार इसको सिंपल तरीके से मैसेज दिया तो ये दुनिया, ये आवाम नहीं सुनने वाली, इनको झंझोड़ो एक्सट्रीम पे ले जाके कि इनको समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस। सोशल इशू को आपने जब भी डिस्कस करना है, आपकी आसपास जितने सोशल इश्यूज होंगे, डिस्कस हमेशा सोशल इशू वो होगा जो बहुत एक्सट्रीम पे होगा, अदरवाइज बहुत माइनर सोशल इश्यूज भी चल रहे हैं, वो डिस्कस नहीं होते। सोशल इश्यूज को हमेशा एक्सट्रीम पे ले जाके ही डिस्कस किया जाता है। जैसे चीख में मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा कि सबा को एंड में इंसाफ मिला भी तो क्या मिला, उसने इतनी चीज़ें खोई हैं, ज़िंदगी में खोई हैं, माँ खो दी, एंड देन बच्चा खो दिया, वो मियाँ भी चला गया। मैंने सबको एक जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने ना ये एग्जाम्पल हमारे नबी के टाइम से स्टार्ट की थी। बहुत आसान था अपने नबी के लिए चीज़ों को आसान करना, लेकिन उनको सारे प्रोसेस से निकाला है, और उनको एक टेस्ट करने के बाद 40 साल की एज में नबूवत दी है। जी। तो उनके लिए अल्लाह ने तो ये कायनात उनके इश्क में बनाई थी, तो उनके लिए तो अल्लाह के लिए बहुत आसान था चीज़ों को आसान करना। तो मैसेज उसमें भी, चीख में भी यही था कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगी, बहुत चीज़ें आएंगी जिनको आपको खोना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जिस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं उसके लिए आप बैक ऑफ होते हैं या खड़े रहते हैं। इमाद शायान को आपने क्यों मारा, वो मेरे बहुत क्वेश्चंस थे कि शायान के पीछे तो लोगों को बहुत दुख था। हाँ, वो असल में दोनों मियाँ बीवी का, दोनों उस कपल का केमिस्ट्री ऐसी बना दी थी। देन वो जब उसकी डेथ हुई, और बहुत अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई। अनएक्सपेक्टेड, हाँ, वो तो शॉक था। आप सब, आपने हम सबको हिला दिया।